आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। जैसे कि अपने अभी जो हैं 11th क्लास की जो बेसिक बातें हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वह है हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आज केवल अपने शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं उसी को केवल अपने मद्देनजर रखते हुए पढ़ने जा रहे हैं, और इस टॉपिक को अपने डिटेल में अन्य क्लास के अंदर पढ़ेंगे। केवल आज समरी के रूप में इसको अपने यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन जो रहता है वह आपका रहता है एसपी। एसपी हाइब्रिडेशन जो होता है इसके अंदर आपको संकृत या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे वह कितने रहेंगे। एसपी के अंदर आप जानते हैं कि केवल 2 ही संकृत कक्षक यहाँ पे होते हैं, और दोनों के अंदर ही ये जो बीपी है वो आपका बंध युग्म है, या आपने कह दें कि बॉन्ड पेयर है, और एलपी आपका क्या है, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वह होता है जो बंध बनाने के अंदर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और लोन पेयर है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रह जाते हैं उसको अपने लोन पेयर या अयुग्मित जो कक्षक है वो कहते हैं। तो यहाँ इनकी जो संकृत कक्षकों की संख्या एसपी के अंदर 2 रहती है, तो इनके अंदर बॉन्ड पेयर ही ये केवल बनाते हैं, लोन पेयर इसमें उपस्थित नहीं होता, और इसकी जो शेप रहती है वो रहती है लीनियर। और लीनियर शेप के अंदर जो आपका एग्जाम्पल रहता है वह रहता है CO2। ये केवल समरी के रूप में मैं आपको करवा रहा हूं ताकि एग्जाम के अंदर आपको केवल ये देखने मात्र से आपको पता चल जाए कि कौन सा संकरण है, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी शेप रहने वाली। तो दूसरा अपने बढ़ते हैं sp2। sp2 के अंदर देखिए एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल इसमें संकृत जो कक्षक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 होने पर 2 तरह की कंडीशंस हमारे पास बन सकती हैं। क्या हो सकती है कि तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हों, या 2 बॉन्ड पेयर हों और एक क्या हो आपका लोन पेयर हो। पहली जो कंडीशन रहती है जिसके अंदर तीनों की तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, बंध युग्म बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो शेप रहती है आपकी रहती है ट्राइगोनल प्लेनर, अर्थात त्रिकोणीय समतल इसकी आकृति रहती है, जिसका एग्जाम्पल आपका क्या रहता है, BF3। और यदि एक बॉन्ड पेयर कम हो जाए और लोन पेयर हो जाए तो इसके अंदर जो शेप बनती है वह आपकी बनती है V शेप। इसकी आकृति जो बनेगी वो क्या बनेगी, V शेप बनेगी, और आपका एग्जाम्पल रहेगा SO2। यहां ये विशेष ध्यान रखना है कि जैसे जैसे लोन पेयर की जो संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो आकृति है वह भी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। हम देखते हैं कि इसके अंदर sp2 संकरण था तो ट्राइगोनल प्लेनर थी इसकी जो स्ट्रक्चर, जबकि इसमें भी जो संकरण है वह तो sp2 है, परंतु इसकी आकृति क्या होगी, V शेप होगी। इसका कारण यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अपने VSPR जो थ्योरी है उसके अंदर भी अपने पढ़ते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं तो उसकी सामान्य आकृति से इसकी आकृति क्या होती जाती है, बदलती जाती है। तो तीसरा इसी के अंदर एग्जांपल आता है, टाइप्स आता है sp3 संकरण। sp3 संकरण के अंदर टोटल जो संकृत कक्षक होंगे वो कितने होंगे,
4 होंगे और 4 के अंदर जो स्थिति रहेगी तो वह आपकी स्थिति रहने वाली है कि 4 3 2, अर्थात इसके अंदर बॉन्ड पेयर 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए, यदि ये 4 की 4 ही बॉन्ड पेयर है तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। नहीं होगा तो इसकी जो आकृति रहती है वह कौन सी रहती है? चतुष्फल की रहती है, टेट्राहेड्रल। और इसका बहुत से एग्जाम्पल इसके रहते हैं। एल्केन पूरी श्रेणी जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, जैसे CH4। दूसरा इसी के अंदर अपने, यदि 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर हो तो यहां कुल कितने रह गए? 4 होने चाहिए थे, तो 3 के साथ क्या हो जाएंगे? 1 इसका यदि लोन पेयर रहता है तो इसकी आकृति बनती है, पिरामिडल शेप बन जाती है। तो इसका जो एग्जांपल रहता है आपका क्या रहता है? NH3। यहां जो नाइट्रोजन है उस पे क्या रहता है? 1 लोन पेयर रहता है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे? पिरामिडल शेप के अंदर ये पाया जाता है। तीसरा जो इसी के अंदर आ जाता है कि 2 इसमें बॉन्ड पेयर हो और 2 ही क्या हो आपके पास? लोन पेयर हो। 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो तो इसकी आकृति बन जाती है आपकी V शेप। और एग्जाम्पल क्या हो जाता है? H2O। ऑक्सीजन पे आपके क्या रहते हैं? 2 लोन पेयर उपस्थित रहते हैं। उन 2 लोन पेयर की वजह से इनका जो बंध कोण का मान टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वो यहां पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तीसरा 3 टाइप्स अपने पढ़ चुके हैं। चौथा जो टाइप रहता है वह रहता है आपका sp3d। तो अब यहां देखें, एक s ऑर्बिटल है, 3 p और 1 d है, तो कुल ये कितने हो गए आपके? 5 हो गए। संकृत कक्षक कुल कितने हो जाएंगे? 5 होंगे। और 5 के अंदर जो स्थिति रहने वाली है ये रहेगी आपकी 5 4 3 2। 5 की 5 यदि आपके हैं बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर उपस्थित नहीं होगा। और इसकी जो शेप है वह क्या रहेगी? आपकी रेगुलर शेप रहेगी, जो कि आपकी क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड रहेगी। और एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा? PCl5। दूसरा एग्जाम्पल रहता है जिसमें बंध युग्म जो है वो 4 हों, तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, इसके जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे? 1 होगा। लोन पेयर यहां पे क्या होगा? 1 होगा। तो इसकी जो आकृति रहती है वह सीसा इसकी शेप रहेगी। और एग्जाम्पल की यदि अपनी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? SF4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरी यदि अपने बात करें तो यहां 3 बंध युग्म है और 2 क्या हो जाएंगे? आपके लॉन पेयर्स जो है हो जाएंगे। यहां जो आकृति रहेगी वह क्या रहेगी? आपकी टी शेप। और एग्जाम्पल ClF3 रहता। वैसे तो ये सभी ही एग्जाम्पल और इनके जो संबंधित संकरण है वह इंपॉर्टेंट रहते हैं, और विशेष रूप से टी शेप जो है वो बहुत सी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। फिर जो बात आती है कि आपके पास 2 ही बंध युग्म हो तो 3 क्या हो जाएंगे? आपके लोन पेयर। 3 क्या हो जाएंगे? आपके लोन पेयर हो जाते हैं। तो आकृति इसकी रहती है रेखीय या लाइनर शेप रहती है। और एग्जाम्पल इसका जो रह जाता है आपका ICl2 नेगेटिव, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट जो बात रहती है वह रहती है आपकी sp3d2 की।
ऐसी स्थिति के अंदर एक s, 3p और 2d जो ऑर्बिटल्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो कुल अपने देखेंगे तो कितनी होगी संकृत कक्षकों की संख्या 6 हो जाती है। 6 के अंदर स्थितियां 3 रहती हैं, या तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर होंगे, या 5 और या 4 रहते हैं। ये 3 स्थितियां इसके अंदर आपको याद करनी है। 6 की 6 बॉन्ड पेयर होंगे अर्थात लोन पेयर यहाँ पे नहीं होगा, और इसकी आकृति नियमित होगी जिसको अपनी अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप रहती है, जिसका एग्जांपल आपका SF6 रहता है। SF6 रहता है। दूसरी जो आकृति रहती है जिसके अंदर बंद युग्म 5 होंगे, तो एक क्या हो जाएगा उनका लोन पेयर उपस्थित उसके अंदर रहता है, और आकृति क्या बन जाएगी आपकी? जो आकृति बनेगी वह बनेगी बाई पिरामिड स्क्वायर। इसमें आकृति जो आपकी बनेगी वह बनेगी बाई पिरामिड स्क्वायर बनेगी, और एग्जांपल आपका रहेगा IF5। तीसरी बात रहती है जिसके अंदर बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर आपके कितने होंगे? 2 होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो आकृति बनेगी वो बनेगी पिरामिडल स्क्वायर। और उदाहरण जो आपका रहेगा वह रहेगा XEF4। यहां पे XE जो है उसके पास 2 क्या रहेंगे? LP रहेंगे, लॉन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। अंतिम बात आती है आपकी, वह रहती है आपका sp3d3, अर्थात एक s ऑर्बिटल, 3p और 3 ही d, तो कुल जो है कितनी हो जाएंगे संकृत कक्षक? 7 हो जाएंगे। और 7 वाले में 2 स्थितियां रहती हैं, या तो ये 7 के साथ बॉन्ड पेयर बनाएगा, या ये क्या बनाएगा? एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट रहता है। यदि 7 के साथ आपके बॉन्ड पेयर हो तो इसकी जो आकृति बनती है पेंटागोनल बाई पिरामिड रहती है। पेंटागोनल बाई पिरामिड, अर्थात पंचकोणीय द्विपिरामिड भी अपने इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा आपका IF7। अंतिम बात रहती है जिसके अंदर 6 बंद कोण युग्म हो और एक क्या हो आपका? लोन पेयर हो। तो एक लोन पेयर की वजह से इसकी जो आकृति है वह क्या रहती है? विकृत अष्टफलकीय कह सकते हैं, या डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल शेप इसकी रहती है। और एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा XEF6 हो जाता है। XEF6 ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो आज स्टूडेंट्स हमने समरी के रूप में जो संकरण और उसके विभिन्न प्रकार, किस प्रकार से उसकी विकृत आकृति होती है और किस प्रकार से उसके अंदर कितने कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।